हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट विद प्रकाश में। आज हम जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे BHDC 132 मध्यकालीन हिंदी कविता के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जो है केवल उन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसीलिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही हम देखने वाले हैं। इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जिसके आने के संभावना ज़्यादा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम रखे हैं, संत कवि रविदास की भक्ति भावना का विवेचन कीजिए। संत कवि रविदास के ऊपर जो है एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है, ये आ सकता है, इसीलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आपका हो सकता है, लेकिन कवि रविदास के ऊपर जो है एक क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए जो है इसे देखना आपको बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। प्रस्तावना में देखेंगे, संत रविदास हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत हैं। उनका जन्म वाराणसी में हुआ माना जाता है। वे समाज में व्याप्त जाति पांति, ऊंच नीच और धार्मिक आडंबरों के विरोधी थे। उनकी भक्ति सरल, निष्कपट और मानवतावादी थी। रविदास ने प्रेम, समानता और ईश्वर भक्ति का संदेश दिया। रविदास की भक्ति भावना जो है, पहला है निर्गुण भक्ति। रविदास निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। वे ईश्वर को निराकार, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान मानते थे। उनके अनुसार ईश्वर किसी मूर्ति या मंदिर तक सीमित नहीं बल्कि प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है। दूसरा है प्रेम और समर्पण की भावना। रविदास की भक्ति का आधार प्रेम है। उनका मानना था कि सच्चे प्रेम और पूर्ण समर्पण से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। बाहरी कर्मकांडों से नहीं बल्कि निष्कपट हृदय से भगवान को पाया जा सकता है। तीसरा है गुरु की महिमा। रविदास ने गुरु को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। गुरु के मार्गदर्शन से ही मनुष्य अज्ञानता से मुक्त होकर ईश्वर की ओर अग्रसर होता है। गुरु आत्मज्ञान का मार्ग दिखाता है। चौथा है आडंबरों का विरोध। रविदास ने तीर्थ यात्रा, व्रत, पूजा पाठ और जातिगत भेदभाव जैसे बाहरी आडंबरों का विरोध किया। उनके अनुसार मन की शुद्धता ही सच्ची भक्ति का आधार है। पांचवा जो है मानवता और समता का संदेश। रविदास की भक्ति केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक भी थी। उन्होंने सभी मनुष्यों को समान माना और जाति पांति के भेदभाव का विरोध किया। उनकी वाणी में मानवतावाद और सामाजिक समरसता का संदेश मिलता है। छठा जो है बेगमपुरा की कल्पना। रविदास ने बेगमपुरा नामक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना की जहां कोई दुख, भेदभाव, कर या शोषण न हो। यह उनकी सामाजिक चेतना और समाज से समानतावादी दृष्टि के प्रकट करता है। सातवां जो है आंतरिक शुद्धता पर बल। उसका प्रसिद्ध कथन मन चंगा तो कठौती में गंगा इस बात को स्पष्ट करता है कि मन में पवित्रता ही सबसे बड़ा तीर्थ है। रविदास की भक्ति का महत्व क्या है? रविदास की भक्ति ने समाज में उपेक्षित वर्गों को आत्मसम्मान और समानता का संदेश दिया। उनकी वाणी आज भी सामाजिक न्याय, मानवता और आध्यात्मिकता की प्रेरणा देती है। उनकी रचनाएं सरल भाषा में होने के कारण जन सामान्य में अत्यंत लोकप्रिय है। उपसंहार में देखते हैं हम, अतः संत रविदास की भक्ति भावना समर्पण, समानता, मानवता और निर्गुण उपासना पर आधारित है। उन्होंने सामाजिक भेदभाव व धार्मिक आडंबरों का विरोध करते हुए सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया। हिंदी भक्ति साहित्य में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। तो संत रविदास पर जो है अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है, भक्ति का महत्व या फिर उसका जो है भक्ति भावना, तो इस पर आप ये
आप उस पर लिख सकते हैं। चलिए मैं अब अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा रीति काव्य। रीति काव्य की साहित्यिक प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। प्रस्तावना में हम देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति काल का समय लगभग 17वीं से 19वीं शताब्दी माना जाता है। इस काल में काव्य रचना का केंद्र राज दरबार थे, इसलिए कवियों ने राजाओं और सामंतों के आश्रय में रहकर काव्य सृजन किया। रीतिकालीन कवियों ने काव्य शास्त्र, श्रृंगार, अलंकार और नायिका भेद को विशेष महत्व दिया। इस काल में की कविता को ही रीति काव्य कहा जाता है। केशवदास, बिहारी भूषण, पद्माकर, देव आदि इसके प्रमुख कवि हैं। तो रीति काव्य के समय काल क्या था उसका, जो 17वीं से 19वीं शताब्दी तक माना जाता है रीति काव्य का काल। और इसमें जो है कवियों के द्वारा काव्य शास्त्र, श्रृंगार, अलंकार और नायिका भेद का जो है विशेष महत्व दिया गया। और इसी काल की कविता को ही रीति काव्य कहा जाता है। अब रीति काव्य की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां देखेंगे। पहला जो है श्रृंगार रस की प्राधानता। रीति काव्य की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगार रस है। कवियों ने संयोग और वियोग दोनों अवस्थाओं का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। राधा कृष्ण के प्रेम को आधार बनाकर मानवीय प्रेम की विभिन्न स्थितियों का वर्णन किया है। दूसरा जो है अलंकारों का व्यापक प्रयोग। रीति काल के कवियों ने कविता के आकर्षक और कलात्मक बनाने के लिए विभिन्न अलंकारों का प्रयोग किया। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों का काव्यों को सजाया गया। तीसरा जो है नायिका भेद का वर्णन। रीति काव्य में नायिकाओं के विभिन्न रूप का स्वभावों का विस्तृत वर्णन मिलता है। मुग्धा, प्रौढ़ा, स्वाधीन, भर्तका, अभिसारिका और नायिकाओं का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। चौथा जो है काव्य शास्त्रीयता। रीति काल में काव्य रचना नियमों और सिद्धांतों के आधार पर की जाती थी। उनके कवियों ने काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथों की रचना की, इसलिए इसे रीति अर्थात काव्य पद्धति का युग भी कहा गया। पांचवा जो है प्रकृति चित्रण। रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति का भी सुंदर वर्णन किया। ऋतुओं, वन उपवनों, चंद्रमा, बादलों और फूलों के माध्यम से प्रेम की भावनाओं को व्यक्त किया गया। छठा जो है राजाश्रय और प्रशासित काव्य। अधिकांश कवि राजाओं के आश्रित थे, इसलिए उन्होंने अपने आश्रयदाताओं की वीरता, दानशीलता और वैभव का भी वर्णन किया। भूषण के काव्य में वीर रस और प्रशस्ति का उत्कृष्ट रूप मिलता है। सातवां जो है कला पक्ष की प्रधानता। रीति काव्य में भाव पक्ष की उपेक्षा कला पक्ष को अधिक महत्व दिया गया। भाषा की सुंदरता, शब्द चयन और अलंकारिता पर विशेष ध्यान दिया गया। आठवां जो है ब्रज भाषा का प्रयोग। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा थी। इसकी मधुरता और कोमलता के कारण कवियों ने इस काव्य रचना का माध्यम बनाया। नौवां जो है मुक्तक काव्य की परंपरा। रीतिकाल में मुक्तक शैली विशेष रूप से लोकप्रिय रही। बिहारी सतसई इसका श्रेष्ठ उदाहरण है, जिसमें प्रत्येक दोहा स्वतंत्र अर्थ रखता है। उपसंहार में हम लिखेंगे निष्कर्षतः रीति काव्य हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण युग है। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां श्रृंगार, अलंकार, नायिका भेद, काव्य शास्त्रीयता, राजाश्रय तथा कलात्मकता है। यद्यपि इस काल में जनजीवन की अपेक्षा सौंदर्य और कला पर अधिक ध्यान दिया गया, फिर भी भाषा, शैली और काव्य के
विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। आगे हम जो है और 3 क्वेश्चन इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आगे जो आने वाले 3 क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिसके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है आने वाले आपके एग्जाम में। तो चलिए आगे का हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो है क्वेश्चन हम रखे हैं अगले 3 में, कबीर की भक्ति भावना। कबीर को लेकर के किसी तरह का क्वेश्चन आता है, कबीर जी के लेकर के, तो कबीर की भक्ति भावना को लेकर के एक क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए जो है हम कबीर की एक जो है भक्ति भावना पर एक आंसर देखने वाले हैं, जिससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में कबीर दास का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वे निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। कबीर का जन्म ऐसे समय में हुआ जब समाज धार्मिक आडंबरों, जातिगत भेदभाव और अंधविश्वासों से ग्रस्त था। उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से समाज को एक नई दिशा प्रदान की। कबीर की भक्ति केवल ईश्वर की उपासना तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें मानवता, प्रेम, समानता और सामाजिक सुधार की भावना भी निहित थी। उनकी भक्ति भावना अत्यंत व्यापक, उदार और व्यवहारिक है। कबीर की भक्ति भावना की विशेषताएं, इस पर भी जो है क्वेश्चन आपका आता है। तो विशेषताएं में देखेंगे, पहला जो है निर्गुण ब्रह्मा की उपासना। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। वे ईश्वर को निराकार, अजन्मा और सर्वव्यापी मानते थे। उनके अनुसार ईश्वर किसी मूर्ति या मंदिर या मस्जिद में नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव में, हृदय में निवास करते हैं। दूसरा जो है प्रेम को भक्ति का आधार। कबीर ने प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन माना। उनके अनुसार प्रेम के बिना भक्ति अधूरी है। सच्चा भक्त वही है जो ईश्वर से निष्काम प्रेम करे। तीसरा जो है गुरु की महत्ता। कबीर ने गुरु को जीवन का पथ प्रदर्शक माना। उनके अनुसार गुरु ही अज्ञानता के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। गुरु की कृपा से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। चौथा जो है बाह्य आडंबरों का विरोध। कबीर ने तीर्थ यात्रा, व्रत, उपवास, मूर्ति पूजा और धार्मिक कर्मकांडों का विरोध किया। उनका मानना था केवल बाहरी दिखावे से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। आत्मसमर्पण की भावना। कबीर की भक्ति में पूर्ण समर्पण का भावना मिलता है। वे भक्त को अहंकार त्याग कर ईश्वर की शरण में जाने का संदेश देते हैं। छठा जो है मानवतावादी दृष्टिकोण। कबीर ने जाति पांति और ऊंच नीच का विरोध किया। उसके लिए सभी मनुष्य समान थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का संदेश दिया। सातवां जो है रहस्यवादी भावना। कबीर की भक्ति में रहस्यवाद भी दिखाई देता है। उन्होंने आत्मा और परमात्मा के मिलन को प्रेमी और प्रेमिका के संबंध के रूप में व्यक्त किया है। उपसंहार में हम देखेंगे, कबीर की भक्ति भावना भारतीय संस्कृति के अमूल्य धरोहर है। उनकी भक्ति में प्रेम, ज्ञान, समर्पण, मानवता और सामाजिक सुधार का सुंदर समन्वय मिलता है। आज भी उनके विचार को सही दिशा प्रदान करते हुए इस प्रकार कबीर केवल संत कवि ही नहीं, बल्कि महान समाज सुधारक और मानवतावादी चिंतक भी थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति काव्य की विशेषता। भक्ति काव्य पर जो है क्वेश्चन आ सकता है। भक्ति काव्य पर क्वेश्चन कुछ इस तरह का रहता है आपका, देखेंगे भक्ति काव्य की विशेषता बताइए। ये भी क्वेश्चन जो है आपका 20 मार्क्स का आता है। इस पर भी हम जो है देखने वाले हैं। प्रस्तावना में देखते हैं, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल में अनेक संतों और भक्त कवियों ने ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण की भावना को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। भक्ति काव्य ने भारतीय समाज को नई चेतना प्रदान की तथा धर्म को जनसाधारण तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। भक्ति काव्य केवल धार्मिक साहित्य नहीं, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का भी वाहक है। भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं में देखेंगे, पहला जो है भक्ति भावना की प्रधानता। भक्ति काव्य का मुख्य विषय
ईश्वर की भक्ति है। इसमें भक्त और भगवान के संबंध को विभिन्न रूप में प्रस्तुत किया गया है। दूसरा जो है सरल एवं जन भाषा का प्रयोग। भक्त कवियों ने संस्कृत के स्थान पर अवधी, ब्रजभाषा, राजस्थानी, पंजाबी और साधुकड़ी जैसी लोक भाषाओं का प्रयोग किया। इससे उसकी रचनाएं आम जनता तक आसानी से पहुंची। तीसरा जो है गुरु का महत्व। भक्ति काव्य में गुरु को अत्यंत सम्मान दिया गया है। गुरु को ज्ञान और मोक्ष का मार्गदर्शक माना गया है। चौथा जो है मानवतावाद और समानता। भक्त कवियों ने जाति पांति, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने मानव मात्र को समान समझने की शिक्षा दी। पांचवा जो है भावात्मकता की प्रधानता। भक्ति काव्य में बुद्धि की अपेक्षा हृदय की भावनाओं को अधिक महत्व दिया गया है। इसमें प्रेम, करुणा, विरह और समर्पण का सुंदर चित्रण मिलता है। छठा जो है निर्गुण और सगुण भक्ति। भक्ति काव्य दो धाराओं में विभाजित है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के प्रमुख कबीर, दादू और रैदास हैं, जबकि सगुण धारा में तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई प्रमुख है। सातवां जो है लोक मंगल की भावना। भक्त कवियों का उद्देश्य केवल ईश्वर की स्तुति करना नहीं था, बल्कि समाज का कल्याण करना भी था। उन्होंने नैतिकता और सदाचार का संदेश दिया। आठवां है संगीतात्मकता और गेयता। भक्ति काव्य के पद, भजन और साखियां गेय होती है, यानी जिसे गा सकते हैं। यही कारण है कि ये आज भी जनमानस में लोकप्रिय है। नौवां जो है सामाजिक सुधार की चेतना। भक्त कवियों ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, पाखंड और रूढ़ियों का विरोध किया तथा सुधारवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। 10वां जो है आध्यात्मिकता और आत्मानुभूति। भक्ति काव्य में कवियों की व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभूतियों का चित्रण मिलता है। यह इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। उपसंहार में हम लिखेंगे भक्ति काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। इसमें भक्ति, प्रेम, समानता, मानवता और लोक कल्याण की भावनाएं समाहित है। भक्ति काव्य ने भारतीय समाज को नई दिशा दी तथा साहित्य को जनजीवन से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया, इसलिए इसका महत्व आज भी बना हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है मीराबाई के ऊपर है। मीराबाई की भक्ति भावना की विशेषताएं। मीराबाई से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, इसे आपको देख लेना चाहिए। मीराबाई हिंदी साहित्य की महान कृष्ण भक्त कवयित्री है। वे राजस्थान के मेड़ता राजघरानों में जन्मी थी। बचपन से ही उनका मन श्री कृष्ण की भक्ति में रम गया था। उन्होंने कृष्ण को अपना पति, प्रियतम और सर्वस्व माना। उनकी भक्ति में प्रेम, समर्पण, विरह और आत्मनिवेदन की अद्भुत अभिव्यक्ति मिलती है। मीरा का संपूर्ण जीवन कृष्ण भक्ति का अनुपम उदाहरण है। मीराबाई की भक्ति भावना की प्रमुख विशेषताएं क्या है? पहला जो है माधुर्य भाव की भक्ति। मीरा ने कृष्ण को अपना प्रियतम माना। उनकी भक्ति माधुर्य भाव पर आधारित है, जिससे भक्त और भगवान के बीच प्रेमी प्रेमिका का जैसा संबंध स्थापित होता है। दूसरा जो है अन्यन प्रेम। मीरा का प्रेम निष्काम और पूर्णतः समर्पित था। वे कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानती थी और उनके अतिरिक्त किसी अन्य की परवाह नहीं करती थी। तीसरा जो है विरह वेदना का मार्मिक चित्रण। मीरा के काव्य में कृष्ण वियोग की पीड़ा का अत्यंत भावपूर्ण चित्रण मिलता है। वे कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल रहती थी। चौथा जो है पूर्ण आत्मसमर्पण। मीरा ने अपना तन, मन और धन सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर दिया था। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य कृष्ण भक्ति था। पांचवा जो है सामाजिक बंधनों का विरोध। राजघरानों की मर्यादाओं और सामाजिक प्रतिबंधों के बावजूद उन्होंने भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। यह उनकी दृढ़ आस्था का प्रमाण है।
छठा जो है भावुकता और आत्मानुभूति। मीरा के पद उनके व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं के परिपूर्ण है। उनकी रचनाओं में हृदय की सच्ची अनुभूति व्यक्त होती है। संगीतात्मकता, मीरा के पद अत्यंत मधुर, सरल और यानी कि गाने योग्य, उन्हें आज भी भजन के रूप में गाया जाता है। आठवां जो है कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा। मीरा ने जीवन में प्रत्येक परिस्थिति में कृष्ण पर विश्वास बनाए रखा। कठिनाइयों और विरोधों के बावजूद उनकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। नौवां जो है लोक भाषा का प्रयोग। मीरा ने अपनी रचनाओं में राजस्थानी और ब्रिज भाषा का प्रयोग किया, जिससे उसकी भक्ति जन जन तक पहुंची। उपसंहार में हम लिखेंगे मीराबाई की भक्ति भावना प्रेम, समर्पण, विरह और आध्यात्मिकता उत्कटता का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन और काव्य के माध्यम से यह सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति में किसी प्रकार का भय, बंधन या स्वार्थ नहीं होता। उनकी रचनाएं आज भी भक्ति साहित्य की अमूल्य धरोहर है। भक्तों को ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम एवं समर्पण की प्रेरणा देती है। तो इस वीडियो में हमने जो है 5 क्वेश्चन को देखा जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है एक और हम वीडियो इसी टॉपिक पर लेकर के आएंगे जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन को देखेंगे, ताकि हमारा जो है 4 से 5 क्वेश्चन जो हमें लिखना होता है 5 क्वेश्चन, वो हमारे ही बताए गए क्वेश्चन से आए, ऐसा हम जो है कोशिश करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगले भी वीडियो में लाने का हम कोशिश करेंगे। इसीलिए जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।